नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम बात करेंगे हमारे सब्सक्राइबर के, जो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो आज उनके सवालों के हम जवाब लेके हाजिर हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था, दवे जी या देव जी कुछ ऐसा नाम है उनका। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैम जो हम बॉडी पर रिलीजियस टैटूज या किसी भी प्रकार के टैटूज बनवाते हैं, तो क्या इनका प्लैनेट्स पे और एस्ट्रोलॉजी पे कोई इफेक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। अगर हमने बॉडी पे कोई रिलीजियस टैटूज बनवाए हैं, जैसे कि ओम है, स्वास्तिक है, कलश है, या कोई ऐसे मंगल चिन्ह बनवाए हैं दोस्तों, और उन चिन्हों को हमने गलत जगह बनवा लिया, जैसे यहाँ बनवा लिया और हमारा रोज जूठन में हाथ जा रहा है, गंदगी में जा रहा है, या कमर के पीछे हमने नीचे की साइड बनवा लिया जहां हमारा हिप्स के पोर्शन के ऊपर, तो दोस्तों ये बहुत ही निगेटिविटी लाते हैं लाइफ में। जहां भी झूठन, गंदगी या अशुद्धि ऐसी चीजों पे नहीं लगनी चाहिए। मैं तो आपको पहली बात तो टैटू बनाने की सलाह ही नहीं दूंगी दोस्तों, क्योंकि हमारी बॉडी एक प्रकृति प्रदत्त चीज है। अगर आपको टैटू का शौक है तो आप जो टेम्परेरी टैटूज या स्टिकर्स आते हैं उनको लगा सकते हैं दोस्तों, और पार्टी में जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वापस हटा सकते हैं, वो बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम परमानेंट मार्क्स या टैटूज बनवाते हैं दोस्तों, तो वो बॉडी के लिए किसी ना किसी प्रकार से वो जो इंजेक्ट किया जा रहा है या जो प्रिक किया जा रहा है वो खतरनाक तो है दोस्तों, तो हम तो सलाह भी नहीं देंगे। उसके अलावा दोस्तों धार्मिक टैटू ना ही बनवाएं तो अति उत्तम है, क्योंकि उनको बना लेना और फिर उनका निरादर करना धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से लाइफ में नेगेटिविटी लाता है, आपको मस्तिष्क की परेशानी दे सकता है, आपके धन के प्रवाह में कमी हो सकती है, कई प्रकार की परेशानियों में आप घिर सकते हैं। और अगर आपने पक्षी पशु भी बनाए उनका प्रभाव भी पड़ता है। सपोज आपने ड्रैगन बना लिया दोस्तों, कई लोग ड्रैगन बनवा लेते हैं। ड्रैगन हेड को कहा गया है राहु और ड्रैगन टेल को कहा गया है केतु, तो ये राहु केतु की समस्याएं भी आपके लाइफ में ला सकते हैं दोस्तों। तो टैटू बनवाते वक्त सही ऑब्जेक्ट का चुनाव करना, कलर कॉम्बिनेशन का अपनी राशि के हिसाब से चुनाव करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर जैसे किसी की बुध की राशि है और उसको ग्रीन सूटेबल है, तो वो ग्रीन कलर का टैटू बनवा सकता है दोस्तों। तो पहले एक ज्योतिषी से परामर्श ले लें, क्योंकि कलर थेरेपी मैंने पहले भी बताई है, आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उस कलर थेरेपी से दोस्तों हमारे लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ता है ग्रहों का और रंगों का। तो टैटू का तो बॉडी पे जो परमानेंट मार्क हम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा दोस्तों। अगर गलत टैटू बनवा लिया तो अनिद्रा रोग हो सकता है, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस में आप जा सकते हैं, तो बहुत कुछ नुकसान इसके हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मैंने जवाब सही दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे राजेश जी शर्मा, हम 1 बाय 1 लेंगे। उन्होंने पूछा था कि मैम अष्टदल कमल पूजा में क्यों जरूरी है, इसका कारण कोई नहीं बताता। पहली बात, महालक्ष्मी जी स्वयं विष्णु जी से कहती हैं कि अष्टदल कमल में मैं अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ निवास करती हूँ। तो अष्टदल कमल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है दोस्तों। और दुर्गा जी, सरस्वती जी सब, अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो जगत के मूल में महालक्ष्मी जी है। इसीलिए हर कलश, हर दिए को अपने को अष्टदल कमल बना के ही रखना है दोस्तों। दूसरा इसका कारण मैं बताती हूँ दोस्तों। तो जब हम अष्टदल कमल बनाते हैं तो उसके 8 दिशाओं से 8 दिशाओं के दिग्पाल या उनके स्वामियों की पूजा स्वतः हो जाती है। और बाकी जो 2 दिशाएं हैं, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, ऊर्ध्वलोक के ब्रह्मा जी हैं, अधोलोक के अनंत भगवान है। और इस प्रकार से 8 दिशाएं मैंने आपको बता दी, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो इनके स्वामी है अलग अलग, इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। किसी का इंद्र है, सूर्य है, अग्नि है, सोम है, नेतृत्व देव हैं, ईशान कोण के शिव हैं या सोम है, कुबेर है, उत्तर दिशा के, दक्षिण के यम है। तो ये जो 8 दिशाओं के दिग्पाल है, और आकाश और धरती की पूजा हो ही रही है, तो दोनों दिशा ये हो गई, तो 10 दिशाओं के दिक्पालों की पूजा इस बहाने हो जाती है। और ये जो एनर्जी है दोस्तों, अष्टदल कमल बनाने से 8 दिशाओं में एनर्जी जाती है। उसके अलावा ऊपर की तरफ एनर्जी जा ही रही है, और धरती पर हम बैठे हैं तो धरती में हमारी एनर्जी जा ही रही है। आकाश तो सर्वत्र फैला है, तो हमारी 10 दिशाओं में एनर्जी जाती है दोस्तों इस पूजा से, और सकारात्मक एनर्जी जनरेट होने लगती है। इसीलिए ये माना गया है कि अष्ट दिशाओं के दिक्पाल की पूजा हो जाए, और 2 दिशाओं के दिक्पाल की वैसे स्वतः हो जाती है, तो 10 दिशाओं के स्वामियों की भी पूजा
अष्टदल कमल बनाने से हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो उससे एनर्जी जनरेट होती है और हमारी पूजा का प्रभाव दुगना हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन किसी लेडी ने मुझसे किया था कि लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी जी में क्या अंतर है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी जी जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है, विष्णु की जो सेवा करती है पत्नी रूप में, जो है अंतर कोई नहीं है। बेसिक लक्ष्मी महालक्ष्मी एक ही है। और महालक्ष्मी उनका वो स्वरूप है जिसमें वो अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ अपने सबसे उच्चतम सर्वोच्च स्तर पे है दोस्तों। तो लक्ष्मी जी का साड़ी का जो है लाल रंग बताया गया और महालक्ष्मी जी का श्वेत बताया गया। कमल में भी अंतर है, उनका गुलाबी बताया गया लक्ष्मी जी का और उनका श्वेत कमल, इसीलिए दिवाली पे श्वेत कमल भी मिलता है और गुलाबी कमल भी मिलता है दोस्तों। तो आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, दोनों एक ही। महालक्ष्मी जी लक्ष्मी जी का ही बड़ा स्वरूप है दोस्तों, जो कि अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ अकेले विराजती है, वो महालक्ष्मी जी है। और लक्ष्मी जी वो है जो विष्णु जी के साथ विराजती है। चौथा मुझसे किसी ने पूछा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि भगवती किस देवी को कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवती शास्त्रों में दुर्गा जी को कहा गया है, लेकिन भगवती सभी देवियां हैं दोस्तों, क्योंकि दुर्गा भी कौन है, महालक्ष्मी है। अगर हम सप्तशती को पढ़ें दुर्गा को, तो उसमें लिखा गया है कि जगत के मूल में महालक्ष्मी है। तो भगवती के कई मतलब है दोस्तों। भगवती का मतलब है भाग, यानी जो 6 गुणों से, जैसे कि 6 गुण क्या है बताइए आप, समृद्धि है, बुद्धि है, नेतृत्व है, भेद है, ऐश्वर्य है, धर्म है, वर्चस्व है, इनके 6 गुण बताए गए हैं दोस्तों। दूसरा, भगवती का मतलब क्या है, जो भग को धारण करती है। भग क्या होता है, महिलाओं का जेनाइटल ऑर्गेन, यानी कि जो काम बीज को धारण करती है, यानी कि जो सृष्टि को जन्म देती है, वही भगवती है दोस्तों। उसके अलावा 6 गुण मैंने बता दिए। जो गुणवती है, जो इन 6 गुणों को धारण करती है, वो भगवती। भग का मतलब है ऐश्वर्य, भग का मतलब है गुण, भग का मतलब है महिलाओं की योनि। तो कई मतलब है इसके दोस्तों। तो लक्ष्मी जी भी भगवती है, दुर्गा जी भी भगवती है, पार्वती जी भी भगवती ही हैं दोस्तों। जैसे भगवान होते हैं जो 6 गुणों को धारण करते हैं, ऐश्वर्य, स्मृति, यश, त्याग, 6 गुण है। भग यानी गुणों को धारण करने वाला, सृष्टि को जन्म देने वाला, वो भगवान। तो भगवती इस सेंस में, जैसे शिव लिंग है दोस्तों। लिंग क्या है, पुरुष का जेनाइटल ऑर्गेन है, जनन का प्रतीक, यानी शिव जी जन्म देने वाले हैं दोस्तों। इसी प्रकार से भग है दोस्तों। अगर काली सहस्त्र नाम पढ़े तो उसमें भग लिंग स्वरूपिणी आता है दोस्तों, यानी काम बीज है काली, सृष्टि को जन्म देने वाली है काली। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का मतलब यही है कि वो तीनों जो सबसे अपने सर्वोच्च फॉर्म में होती हैं, जब वो पति के साथ नहीं होती, देने वाले रूप में होती है। जैसे महालक्ष्मी धन प्रदान कर रही है, सब महासरस्वती ज्ञान दे रही है और महाकाली दुष्टों का संहार कर रही है दोस्तों, यही रूप है। यही मतलब उनके आगे महा लगने से ये मतलब हो जाता है। और भगवती भी यही सब देवियां हैं दोस्तों, जो भग को धारण करती है या 6 गुणों को धारण करती है या सृष्टि को जन्म देती है दोस्तों, वही भगवती है। और लास्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक मेरे पास आया था कि भगवान को भोग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए, इसमें मैंने शिव जी को भोग कैसे लगाएं उसमें इन चीजों को बताया गया है। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं, भगवान को जब भी भोग लगाए दोस्तों, मैंने आपको बताया पीतल का, तांबे का, चांदी का बर्तन ले सकते हैं, मिट्टी का पात्र ले लें, स्टील में भोग ना लगाएं दोस्तों। भगवान को शुद्ध सात्विक भोग लगाएं दोस्तों। उसके अलावा विष्णु जी और उनके अवतार राम कृष्ण सब भगवानों में तुलसी दल अनिवार्य है दोस्तों। शिव जी के भोग में आप तुलसी भूल के भी ना रखें, बेलपत्र रख सकते हैं दोस्तों। गणेश जी के में भी तुलसी दल भूल के ना रखें, आप दूर्वा रख सकते हैं भोग में दोस्तों, जो चीजें उनको पसंद है। इसी प्रकार देवी के भोग में पुष्प रख सकते हैं, गुलाब का पुष्प है, कोई सा भी पुष्प है आप रख सकते हैं दोस्तों। और भोग जब लगाते हैं दोस्तों, तो भोग की थाली को कभी भी आरती की थाली की तरह ऐसे ना घुमाएं। सोचिए, अगर हमें प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर हमें कोई खाना दे और इस तरीके से घुमा के दे तो हमें कैसा बुरा लगेगा। इसके अलावा शास्त्र कहते हैं कि भोग को तुरंत उठा लेना चाहिए, पर मैं कहती हूं ऐसा नहीं। आपने भोग लगाया तो थोड़ी देर भगवान के आगे उसको रखिए और उसके बाद 3 बार जल से उसकी आचमनी भी करिए और जल भी चढ़ाइए भोग के साथ दोस्तों। अगर कोई हमें आरती करके ऐसे खाना दिखाए और हटा ले झट से, तो हमें कैसे बुरा लगे।
तो दीपक की तरह खाने को नहीं दिखाना है, भगवान को इस तरह से थाल में लेके दिखाइए, फिर वहां रख दीजिए, पर्दा खींच दीजिए थोड़ी दूर के लिए, ज्यादा देर तक नहीं रखना है शाम तक, वरना चांडाल चांडाली उसमें से अपना हिस्सा लेने आते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूं इस चीज को। उसके अलावा थोड़ी देर में वो भोजन हटा ले, वो प्रसाद बन जाता है, उसको घर वाले ग्रहण कर ले, उसका निरादर नहीं करना है। भगवान का जो भोग लगाते हैं ना दोस्तों, सूक्ष्म रूप से वो दृष्टि भोग लगाते हैं दोस्तों, अंधविश्वास नहीं है। और जब वो लगा लेते हैं तो वही भोग, वही भोजन प्रसाद हो जाता है दोस्तों, जिसको हम स्थूल रूप से ग्रहण करते हैं। तो जल से 3 बार आचमनी कर दें, थोड़ी देर के लिए पर्दा खींच दे, मंदिर में पर्दा नहीं है तो आंखें बंद कर ले या वहां से हट जाए थोड़ी देर के बाद, और विनय करके चढ़ाएं कि भगवान जो भी आपने हमें दिया, ऐसा भी मत कहिए कि रूखा सूखा दिया है, क्यों, भगवान ने बहुत दिया है, जो भी आपने हमको दिया है हम आपका ही आपको अर्पण कर रहे हैं। चाहे आप 56 भोग लगा रहे हैं, चाहे 2 सब्जी रोटी खिला रहे हैं, सात्विक बिना प्याज लहसुन का भगवान को भोग लगेगा दोस्तों। मैंने बता दिया ना, उनके सामने रखिए, उनसे विनय करिए और थोड़ी देर के लिए हट जाइए, और जल से 3 बार आचमनी उसकी जरूर कर दीजिए थोड़ी देर में, और जल का ग्लास भी, पात्र भी रख दीजिए। भगवान सूक्ष्म रूप से दृष्टि भोग अवश्य लगाएंगे, भगवान सूक्ष्म रूप से दृष्टि भोग अवश्य लगाएंगे, और हमारा भोजन प्रसाद में तब्दील हो जाएगा। उसको घर के खाने में मिला के सबको दें, थोड़ा थोड़ा सा ही सही, सब एक एक कौर अवश्य लें। वो अमृत के समान हो जाता है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि मात्र से वो अमृत बन जाता है दोस्तों। तो आशा करती हूं मेरे जो क्वेश्चन के आंसर्स मैंने दिए हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो दोस्तों मैं इस प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाती रहूंगी, मुझसे और अलग अलग क्वेश्चन कीजिए, मैं कोशिश करूंगी आपको बताने की, जितना मुझे आता है, जितनी मेरी नॉलेज है। तो आशा करती हूँ आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो शिक्षा जैन 85 पे कर सकते हैं, SHIKSHJAIN 85, वहां भी मैं इंटरेस्टिंग डालूंगी अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो। यूट्यूब पे अवश्य मुझे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, बेल आइकॉन दबा लीजिए उसको प्रेस करके। आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।